अगर आप भी बार बार वैक्सिंग करवाने से परेशान हो, हर दूसरे दिन आपको शेव करना पड़ता है, या फिर आप स्ट्रॉबेरी लेग्स से परेशान हो, या फिर आपको बहुत पेन होता है, then this video is for you. Hi, I am Dr. Anisha and in this video we will talk in detail about laser hair reduction. लेज़र हेयर रिडक्शन होता क्या है? इसके अंदर एक मशीन यूज़ होती है विच इज़ फायरिंग लेज़र एनर्जी. सो लेज़र एक लाइट होती है जिसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ यूज़ करी जाती है या कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ यूज़ करी जाती है. जब भी ये लाइट आपके हेयर पे टारगेट करती है तो हेयर के अंदर एक पिगमेंट होता है कॉल्ड मेलेनिन. मेलेनिन एब्जॉर्ब कर लेता है इस लाइट को और ये हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ से ये हीट आपके हेयर फॉलिकल में चली जाती है और उसमें जो ग्रोथ सेल्स होते हैं उसको किल करती है. सो दिस इज़ इन लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि लेज़र वर्क कैसे करती है. ये प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस. बट ओनली लिमिटेशन हेयर इज़ दैट जो लेज़र टारगेट करती है वो वही वाले हेयर होते हैं जो कि आपके ग्रोथ फेज में होते हैं, एनर्जन फेज में होते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हेयर साइकिल क्या होती है एंड उस पर लेज़र कैसे काम करती है. फर्स्ट इज़ योर एनर्जन फेज विच इज़ एक्टिव ग्रोथ फेज. इधर हेयर बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है. सेकेंड फेज होता है आपका कैटेजन फेज, ग्रोथ स्लोअर हो जाती है, इतनी ग्रोथ नहीं होती. देन थर्ड फेज है टीलोजन फेज वेयर हेयर इज़ इन द रेस्टिंग फेज और वो इवेंचुअली फॉलो ऑफ कर जाता है. लेज़र की लिमिटेशन यही है कि वो एक्टिव फेज में ही काम करता है विच इज़ योर एनर्जन फेज. तो जो भी हेयर होंगे जो एनर्जन फेज में है सिर्फ वो ही हम टारगेट कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपल सेशंस लगते हैं. सेकेंड थिंग इज़ अगर किसी को हार्मोनल इशू है, किसी को PCOD PMOS है, तो उस केस के अंदर बिकॉज हार्मोन डिपेंडेंट हेयर ग्रोथ होती है, अब आपने एक सेशन किया, हार्मोन का किक आ गया, हार्मोन हेयर और बढ़ा देंगे एंड देन तो आपने उन्हीं हेयर पे काम किया था जो पहले प्रेजेंट थे, जो एनर्जन फेज में थे. नाउ सेकेंड सेशन में जब आप आते हो, अगर आपको हार्मोनल इशू आया, हार्मोन इंक्रीज हुआ तो और हेयर ग्रोथ होगी. सो दैट्स वाई उन लोगों में एक्स्ट्रा सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया कि वो एक्टिव फेज में काम करता है. सेकेंड, लेज़र हेयर रिडक्शन वर्क्स ओनली ऑन पिगमेंटेड हेयर विच आर ब्लैक और मैक्सिमम ब्राउन. ब्राउन पे भी वो कम काम करता है, सबसे ज़्यादा ब्लैक हेयर पे. रेड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर और कोई भी अदर कलर ऑफ हेयर पे काम नहीं करेगा. ग्रे हेयर पे भी काम नहीं करेगा. उसके अंदर हम अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. क्लिनिक में जाओगे आपका सेशन कैसा होगा? सो यूजुअली आप जब भी क्लिनिक में जाते हो आपका पहले एनालिसिस किया जाता है, आपके हेयर ग्रोथ कैसी है, आपकी हेयर ग्रोथ कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपकी सेंसिटिविटी कैसी है स्किन की, और आपको कितने सेशन लगेंगे. आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस एक डिसीजन लिया जाता है कि आप कितने सेशन लीजिए, कौन सी मशीन होगी, क्या हमें सेटिंग्स चूज़ करनी है मशीन के अंदर. So gel, usually most of the machines use gel and then they target the your hair. So basically risk factors यही रहते हैं. During the procedure you can feel pricking. Sometimes you can also feel pain depending upon the area, your sensitivity. It is not that painful क्योंकि आजकल हमारे पास technologies हैं. Even the machine I am using at the clinic has amazing cooling technology. सो आपको पेन फील उतना नहीं होता. बट येस, कुछ कुछ जगह पे प्रिकिंग हो सकती है. सेकेंड थिंग इज़ यू कैन फील स्लाइट रेडनेस, हीट. देर आर सम चांसेस ऑफ बर्न but we do it very nicely, we do it with all precautions, but still there are some chances. पोस्ट प्रोसीजर में आपको मोस्टली थोड़ा सेंसिटिव लगता है, सॉफ्ट लगता है बिकॉज हेयर चले गए, बट यू हैव डन अ ट्रीटमेंट तो वो सेंसिटिविटी रहती है. माइल्ड रेडनेस हो सकती है. आपको डॉक्टर्स प्रिकॉशंस एंड क्या क्या आपको लेज़र के बाद करना चाहिए वो सब बताते हैं, तो वो आपको फॉलो करना है. पोस्ट प्रोसीजर में आप कुछ भी हॉट वाटर यूज़ नहीं कर सकते बॉडी पे. माइल्ड क्लेंजर यूज़ करिए, माइल्ड मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक ज़रूर यूज़ करिए. अगर आपको डॉक्टर ने कोई ऑइंटमेंट या कुछ रिकमेंड किया तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन यूज़ इट. Second thing is you have to protect yourself from sun after laser. You cannot go directly into the beach vacation, you cannot go to sunny day, you cannot go to market.
directly after your laser session. There should be a gap of 3 to 5 days at least before going anywhere out in the sun. Those days you can wear loose cotton clothes so that वो आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करे. Plus sauna, swimming, gymming, these things you have to avoid for 3 days. Gym आप after 24 hours के बाद भी start कर सकते हैं. Basically you don't want to get your body into so much heat and कुछ भी irritating factor like जब भी हम शेव भी करते हैं, even after shaving you shouldn't go to swimming because your follicles are open. So ये precautions आपको लेने चाहिए. Follicles open रहेंगे, skin irritate हो जाएगी and sometimes you can even get infections. So these things you have to make sure you are avoiding it absolutely. Now yes, multiple sessions are required, but like after every successive sessions you will get some results. जैसे जैसे हेयर बहुत फाइनर होते हैं रिजल्ट्स उतना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इट इज़ ऑलवेज लेज़र हेयर रिडक्शन. वी आर नॉट प्रॉमिसिंग लेज़र हेयर रिमूवल हियर because it is not that much possible in 100% of the patients. Yes, some areas you will not get hair absolutely, but some areas you will get the finer results. इतने हेयर फाइन हो जाएंगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, that they are not even visible. So that is how you can get results. It is absolutely safe. कोई भी as such एडवर्स इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं है. इट इज़ पेन फ्री एंड आपको वैक्सिंग का वो प्रॉब्लम, वो झंझट नहीं लेना है, बार बार शेविंग नहीं करनी है. सो यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत महंगा है. सो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इक्वल ही पड़ेगा. ये इन्वेस्टमेंट है आपके अपने कन्वीनियंस के लिए, आपके अपनी बॉडी के लिए. लाइक आप वैक्सिंग भी कराते होंगे फुल बॉडी पे, तो जो अगर आप खर्चे को कंपेयर करेंगे, सो यू आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज लेज़र हेयर रिडक्शन ओवर द ईयर्स. आप उतना ही अमाउंट स्पेंड करेंगे. Yes, there is requirement of maintenance sessions, especially if you're facing any hormonal issue, PCOD, thyroid, or all these. In these patients, possibility बढ़ जाती है, but the frequency is very less. Like once in 6 months, या जब hair आ गए, once in 2 years. I have patients who require just once in 2 years, 3 years. ऐसे भी patients होते हैं जो once in a while they do it and then they are done. At last, I just want to tell you that it is very convenient. You just go to a clinic and you get it done, but get it from a good place only with a good machine which is FDA approved. ज़रूर जा सकते हो लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए, ये बहुत सेफ़ है. कुछ जो मिथ रिलेटेड है लेज़र हेयर रिडक्शन से वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको भी कोई डाउट है लेज़र हेयर रिडक्शन से, या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है रिगार्डिंग दैट. एंड अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन में इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन रीच आउट टू अस टू. वी आर हियर एट द एसेंस इन पंजाबी बाग. टेक केयर ऑफ योर स्किन.